हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो बहुत से बच्चों ने बोला था कि सर एनपीओ करा दीजिए, एनपीओ चैप्टर हमारे बुक में, हमारे सिलेबस में आ रहा है। तो चलिए आपने बोला है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और ख़त्म कराते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एनपीओ बहुत से स्कूल में नहीं आता है, क्लास 11th में आईएससी में, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका सीबीएसई और यूपी बोर्ड में क्लास 12 में दे रखा है। बहुत से स्कूल वाले इसको कट करा देते हैं, नहीं कराते। बट जब आपके स्कूल में आ रहा है तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको भी जल्दी से खत्म कर देते हैं। तो बेटा देखो बेटा, एनपीओ का मतलब क्या होता है। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, जिनका पर्पस अर्निंग करना नहीं होता है। ये कहने मतलब प्रॉफिट के पर्पस से नहीं करते हैं, ये करते हैं काम सोसाइटी को सर्व करने के पर्पस से। मतलब सोसाइटी या जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके प्रॉफिट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, बहुत से क्लब्स हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें होते हैं जो एनपीओ के अंदर आते हैं और इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होके क्या करना होता है, लोगों की हेल्प करना, लोगों को सोसाइटी को सर्व करना होता है। ठीक है, तो अब इसको करना क्या है, देखो इसमें करना क्या है। देखो बेटा, इसमें सबसे पहले आपको दिया रहेगा, इसमें 3 अकाउंट आएंगे। क्या आएंगे? 3 अकाउंट आएंगे। ठीक है, एक तो आपका दिया रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला आपका होगा बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरा आपका होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड जो आपका होगा वो बेटा होगा आपका बैलेंस शीट। क्या होगा आपका? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आपकी इसमें 2 बनेगी। एक बनेगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट और एक आपकी बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो ढेर सारी बैलेंस शीट एस लगा लो। ठीक है, बैलेंस शीट यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसमें 2 बैलेंस शीट बनेगी। तो नॉर्मली आपकी जो अकाउंट बनेंगे उसमें आगे बनेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये अकाउंट नहीं होता, ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। तो वो क्या बनेगी? बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, तो अब देखो इसमें नॉर्मली जो आप करोगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा क्या और क्या चीज़ें करनी रहेगी। तो जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। क्या रहेगा बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया रहेगा। ये लगभग बिल्कुल कैश फ्लो समझते हो ना, अरे सॉरी कैश बुक समझते हो ना। कैश बुक आप लोगों ने किया होगा, तो बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है कि ये हमें कैश, जो पैसे आते हैं या पैसे जाते हैं, यानी कि पैसे का हमारे पास इनफ्लो होता है या पैसे का आउटफ्लो होता है, तो उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि रिसिप्ट यानी कि कितना पैसे आया और पेमेंट यानी कि कितना पैसे गया, कितने पैसे का आउटफ्लो हुआ, ये हमें मालूम चलता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लगभग सेम, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, जो पढ़ा था ना, फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा था, तो बिल्कुल वैसे ही होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कि कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंडिचर हुए, जितने एक्सपेंस होंगे डेबिट साइड में, जितनी इनकम होगी क्रेडिट साइड में, ये कह रहा था। बाकी आपकी बैलेंस शीट, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये हमें करना है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे देता है, इसमें क्वेश्चन कैसे देता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। चलो देखो, अब आपको क्वेश्चन में क्या होगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपको नहीं बनाना है। क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया रहेगा। क्या रहेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया रहेगा। ठीक है, पूरा ऐसा अकाउंट होता है ना, इस तरह से आपको करके दिया रहेगा। तो उसमें आपकी कुछ रिसिप्ट होंगी ऐसे इस साइड और कुछ पेमेंट होगी इस साइड। यहाँ पर अमाउंट होगा, यहाँ पर अमाउंट होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक ये आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको करना क्या रहेगा, आपको बनाना रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वाला। और साथ ही साथ आपको बनानी रहेगी बैलेंस शीट, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम बनाते थे ना, ओपनिंग बैलेंस शीट भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, उसी तरह आप इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाओगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाओगे। यहाँ तक समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, इसको मैं रफ कर दूं ऊपर वाला, चलो ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं तो फिर आगे बताता हूँ क्या करना है आपको। अब ये आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होगा वो तो दिया रहेगा बच्चा। ठीक है, चलो देखो, ये तो आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। कुछ मेरे पास पैसे आए होंगे, कुछ पैसे मेरे पास गए होंगे। तो अब देखो
जब पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, पैसा आता है, हम लोग कुछ पैसा खर्च करते हैं, नॉर्मली मान लो जब पैसे का आउटफ्लो होता है, ठीक है, तो आउटफ्लो होता है तो हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको क्वेश्चन में करने रहते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। जब पैसे का आउटफ्लो होता है, पैसा हमारे पास से जाता है, तो हमें क्या होता है बेटा, कुछ बेनिफिट होता है, बेनिफिट यानी कि फ़ायदा होता है। अब जब हमें फ़ायदा होगा, ठीक है, तो उसके दो तरह के होते हैं। कैसे फ़ायदे, तो यहाँ पर आपको दिया रहेगा, जैसे मान लो कि आपने क्या किया है, कुछ पैसा खर्चा किया है, जैसे आपने उससे बिल्डिंग खरीद ली है, ठीक है, आपने कुछ स्टेशनरी खरीद ली है, ठीक है, आपने प्रिंटिंग का पैसा दिया है, ठीक है, मतलब ऐसी बहुत चीज़ें दी रहेगी। तो अब नॉर्मली समझो, अगर ऐसा आपने कोई भी खर्च किया है, अगर आपने ऐसे कोई भी एक्सपेंस किए हैं जिसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है, बेनिफिट करोगे तो दो तरह से होगा, एक शॉर्ट टर्म होगा और एक लॉन्ग टर्म होगा। अगर आपने ऐसा कोई खर्चा किया है जिसका फायदा आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है, समझ में आ रही बात वो आपका क्या होगा बेटा, वो आपका होगा एक्सपेंस। क्या होगा बेटा आपका, वो आपका होगा एक्सपेंस, ठीक है। और अगर ऐसा कोई भी आपने खर्चा किया है, ऐसा कोई भी पेमेंट करी है जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, वो आपका क्या होगा बेटा, एसेट्स। समझ में आ रही बात, मतलब आउटफ्लो, अगर आपका पैसा गया है तो आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए किया है तो उसको आपको क्या मिलेगा, आप वो एक्सपेंस में जाएगा, आपने खर्चा किया है। लेकिन अगर आपको उसका फायदा लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एसेट्स, ठीक है। दूसरा, पैसे का आपको क्या होगा, इनफ्लो। जब पैसा आया होगा तो आपकी इनकम हुई होगी। तो अगर कोई भी पैसा, कोई भी इनकम आपकी हुई है शॉर्ट टर्म के पर्पज से, कहीं से कमीशन मिला है, कहीं से सैलरी मिल रही है, रेंट हर महीने मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, और कहीं से पैसा मिला है आपको लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए मिला है तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, अगर इनफ्लो हुआ है, पैसा आया है, तो रिसिप्ट आई है, रिसिप्ट मिली है ना, पैसा आया है, तो अगर रिसिप्ट है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो क्या होगी आपके लिए बेटा, इनकम। क्या होगी आपकी वो, इनकम। और अगर ऐसा कोई भी इनकम हुई है, ऐसा कोई भी पैसा आया है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आया है, वो क्या होगा आपके लिए, लाइबिलिटी। जैसे आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लिया है तो उसको आपके लिए लाइबिलिटी है ना, या किसी ने मुझे साल भर की फीस पे कर दी है, अब क्या करना, मुझे साल भर उसको पढ़ाना है, तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। समझ में आ रही बात। तो ऐसी कोई भी चीज़ जब पैसे का आउटफ्लो होगा और उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो क्या होगा, एक्सपेंस। अगर उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट। जैसे क्या बेटा, बिल्डिंग आपने खरीद लिया है ना, मशीन खरीद ली, ये सारी चीज़ें बेनिफिट कब देगी आपको, लॉन्ग टर्म के लिए देगी। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म आपने रिपेयर कराया, वो फिर खराब होगा, वो एक्सपेंस हो गया। समझ में आ रही बात। इस तरह की चीज़ें होगी। आपने सैलरी दी किसी को, हाँ, आपने किसी को वेजेस दिए, सारे क्या है, आपके डेली मर्रे खर्चे हैं और शॉर्ट टर्म खर्चे, तो क्या होगा, एक्सपेंस में आएगा। इनफ्लो में शॉर्ट टर्म, अगर आपकी इनकम हो रही है, कहीं से आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रही है, या इस तरह कोई भी चीज़ हो रही है जो शॉर्ट टर्म के पर्पस हो रही है, वो किस में जाएगा बेटा, आपके इनकम में जाएगा। और अगर कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के पर्पस हो रही है बेटा, वो किस में जाएगा, आपका लाइबिलिटी में जाएगा। समझ में आई बात, यहाँ तक ये क्लियर हुआ। तो अब जब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका बना है, तो इसी तरह आप बनाओगे इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो एक तरफ क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर होगा आपका एक्सपेंस अमाउंट, यहाँ पर क्या होगा आपका इनकम अमाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो एक्सपेंस साइड है, ये आपकी इनकम साइड हो गई। अब देखो करना क्या है आपको, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है, शॉर्ट टर्म का एक्सपेंस है ना, पैसा जा रहा है, तो मैंने क्या बताया, अगर शॉर्ट टर्म का है तो वो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो आप क्या करोगे, उसको एक्सपेंस वाली साइड में लिखोगे। जैसे मान लो हमने स्टेशनरी खरीदी, यहाँ पे स्टेशनरी दे रखा है, पेमेंट 100 रुपये का। स्टेशनरी कितने की थी बेटा, 100 रुपये की थी। तो वो क्या है भाई, बताओ, बेनिफिट हो रहा है, स्टेशनरी आई है, लेकिन क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म के लिए, जल्दी बोलो। स्टेशनरी जो है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट देगी। हमने स्टेशनरी का पेमेंट किया, कितने रुपए का पेमेंट किया बेटा, 100 रुपये का। तो अब जो स्टेशनरी मुझे मिली, वो 100 रुपये जो मेरे पास से गए, उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए,
सिंपल। स्टेशनरी तो शॉर्ट टर्म के लिए भाई, लॉन्ग टर्म थोड़ी ना दे देगी, 10 साल थोड़ी चलेगी, तो इसके लिए वो मेरा क्या एक्सपेंस है। और मैं इसको कहाँ पे लिखूंगा जल्दी से बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में। तो यहाँ पे लिखना स्टेशनरी कितना 100 रुपीज़। उसी तरह प्रिंटिंग है, मान लो 200 रुपये का प्रिंट कराया आपने खर्चा किया, आपने पेमेंट करी, अब वो क्या आपके लिए एक्सपेंस है, समझ में आ रही है, वो आपके लिए क्या बेटा एक्सपेंस है ना, आपने खर्चा किया। तो इसका जो प्रिंटिंग किया था वो शॉर्ट टर्म का है कि लॉन्ग टर्म का, पैसा जा रहा है और फ्लो हो रहा है, तो प्रिंटिंग खर्चा शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, सिंपल सी बात है सर, शॉर्ट टर्म के लिए है। और शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो क्या आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, एक्सपेंस साइड में। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रिंटिंग कितने की 200 रुपीज़ की, समझ में आ रही बात। अब इसी तरह यहाँ पर आप एक बना लो, कहाँ बना लिया जाए, छोटी सी बैलेंस शीट बना लो, समझने के लिए बना लो, या आपने एक बैलेंस शीट बना ली, ठीक है, समझाने बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बताया, समझाने बनाया, ठीक है। अब दूसरा मान लो, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग है 1 लाख रुपए की, कितने की बेटा 1 लाख रुपए की आपने बिल्डिंग खरीदी। अब ये तो बिल्डिंग खरीदी तो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। अब जो बिल्डिंग का आउटफ्लो हुआ, यानी कि पैसा आपके पास से गया, बिल्डिंग आपने खरीदी तो पैसा गया, अब बेनिफिट कितने टाइम के लिए हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्डिंग हो रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। क्यों भाई, बिल्डिंग खरीदोगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी उसको कहाँ लिखोगे, एसेट साइड में। कहाँ लिखोगे, एसेट साइड में। तो एसेट साइड में जाओगे, यहाँ पर लायबिलिटी होता है, यहाँ पर अमाउंट होता है, यहाँ पर एसेट्स होता है, यहाँ पर अमाउंट होता है। एसेट साइड में गए, यहाँ पर लिखे आपने क्या, बिल्डिंग कितनी थी बेटा, कितने की थी 1 लाख रुपीज़ की, तो आपने यहाँ पे बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़ की लिख दिया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो शॉर्ट टर्म के लिए जितने भी खर्चे होंगे उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, अपना एक्सपेंस, तो और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, एक्सपेंस साइड में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का खर्चा है और तो उसको एसेट कंसीडर करते हैं और उसको कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लिख लो इसको। अगर कोई भी बेनिफिट है शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है तो उसको कहाँ लिखोगे, इनकम, 1 मिनट, कहाँ लिखोगे उसको, ब्रेड पेन से मैं लिख दे रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंस साइड में। कहाँ पे, एक्सपेंस में या फिर डेबिट साइड में, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा बेनिफिट इसका लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है तो उसको कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में, कहाँ पे, एसेट साइड में, ठीक। और इसी के अपोजिट मान लो, अगर हम लोग अपोजिट मान लें कि शॉर्ट टर्म हो रहा है, शॉर्ट टर्म समझते हो कि नहीं समझते हो, तो अब यहाँ पर इनफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है ना। तो अगर कोई भी इनकम शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है तो उसको कहाँ लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ लिखोगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सी साइड में, इनकम वाली साइड में, इनकम वाली साइड में। और अगर ऐसी कोई भी इनफ्लो हो रहा है, ऐसा कोई भी इनफ्लो हो रहा है, यानी कि मेरे पास पैसा आ रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। जैसे आपकी फीस आ गई साल भर की, जैसे मैंने कहीं से लोन ले लिया, अब लोन में धीरे धीरे चुकाऊंगा ना, एक दिन में चुकाऊंगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लॉन्ग टर्म है। तो अगर कोई पैसा लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा हो, मेरे लिए क्या बेटा, लायबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सी साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी में। कहाँ पर, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। समझ में आया यहाँ तक। जैसे क्या, एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो यहाँ पर ये तो पेमेंट हुआ था, यहाँ पर लिखा है रेंट, रेंट 1000, ठीक है। क्या लिखा है, रेंट 1000, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है रेंट ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के पर्पज से। मान लो लोन ले लो, बैंक लोन 50,000। अब ये बताओ आपने रेंट लिया कितने का बेटा, 1000 का। अब ये तो पैसे का रिसिप्ट साइड में, यानी कि रिसिप्ट साइड में, यानी कि मेरे पास इनकम हो रही है। सिंपल याद रखना, अगर रिसिप्ट साइड में है तो पैसा क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, इतना दिमाग में रखना। अगर आपका रिसिप्ट साइड में, अगर कभी भी रिसिप्ट साइड में है तो पैसा क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है। और अगर इस साइड में है तो पैसा क्या है आपका, जा रहा है। इतना अगर आपको याद रहेगा तो सिंपल रहेगा। और करना क्या है, अगर पैसा जाता है तो 2 काम होगा, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के
डेबिट साइड में होगा, एक्सपेंस साइड में, या फिर वो होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पैसा जाएगा तो दो ही चीज होगी, पैसा जाएगा तो दो ही चीज होगी, या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है, या तो फिर वो कहां चला जाएगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, ठीक। और अब अगर उल्टा होगा, इस साइड में है रिसिप्ट साइड में, यानी कि उसकी इनकम हो रही, पैसा आ रहा है, पैसे का इनफ्लो हो रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा, और अगर पैसा लॉन्ग टर्म के लिए आएगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। कहां पे जाएगा बेटा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये पहला काम हो गया। अब बैंक लोन कितने का है, 50,000 का बैंक लोन, यानी कि पैसा आ रहा है, रिसिप्ट साइड में है। अब ये बताओ जो पैसा आ रहा है बैंक लोन है वो शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए, सिंपल सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो लायबिलिटी है, तो आप लोग लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं लिखोगे, सॉरी बैंक लोन कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो बैंक लोन कितने का बेटा, 50,000 का बैलेंस शीट, ये हो गया आपका। और उसके बाद क्या है आपका रेंट, रेंट यानी कि रिसिप्ट साइड में 1,000 रुपए का आपकी इनकम हो रही है, कितने की हो रही है बेटा, 1,000 रुपए की इनकम हो रही है, रिसिप्ट साइड में रेंट लिखा है कितना, 1,000 रुपए। अब ये तो जो रेंट आ रहा है हर महीने आ रहा होगा, रेगुलर बेसिस पे आ रहा होगा, शॉर्ट टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए, सिंपल सी बात है बेटा शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म के लिए तो कहाँ लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। यहाँ पर आओ और यहाँ पर लिखो रेंट, कितना है रेंट, 1,000 रुपीज़, क्या है बेटा, 1,000 रुपीज़। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद कुछ और एडजस्टमेंट बतानी मुझे, मैं उसको भी बताता हूँ ताकि आपका वहाँ तक क्लियर हो जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। चलिए देखिए, अब जब आप क्वेश्चन करोगे ना बेटा तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आते हैं जो आपको करना रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर से नहीं आएंगे। और ये अमूमन ये चैप्टर लास्ट में एकदम कराता है, अभी हो सकता है मे भी आपके स्कूल में चल रहा हो या अभी भी जस्ट पूरा हुआ होगा, तो इतना बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, तो उसको ध्यान से समझ लो। और इसी में से ही आपके एडजस्टमेंट आएंगे, जब क्वेश्चन करोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। अभी इसको मतलब समझ लो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कल ही वीडियो आएगा आपका ये, उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है बेटा। तो देखो सब्सक्रिप्शन, पहला वर्ड है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आप लोग पढ़ रहे हो अभी यूट्यूब पे पढ़ रहे हो मुझसे, तो यूट्यूब पे क्या है एक तरह से आपके लिए मतलब टोटली आप फ्री पढ़ रहे हो ना, तो इसमें कोई कॉस्ट वगैरह नहीं लगती है। लेकिन अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हो, अगर कुछ भी ऐसी जगह पे जाके पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है ना। तो कुछ ना कुछ चीज़ें सब्सक्रिप्शन, मतलब आप टाइम टू टाइम वहाँ पर क्या करते हो, फीस देते हो, हर मंथली बेसिस पे है ना, ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पे या 6 मंथली या क्वार्टरली, जैसे भी होता है आप पैसे वहाँ पर फीस पे करते हो, है ना। तो उसी तरह ये जो आपके एनपीओ वाले होते हैं ना, जो चलाते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर आपको हमारा मेंबर बनना है, हमारा एनजीओ है भाई, हम चला रहे हैं, तो अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो आपको टाइम टू टाइम कुछ फीस देनी पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तभी आप हमारे एनपीओ का बेनिफिट ले सकते हो, तभी आपको सर्विसेज मिल सकती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। तो अब ये बताओ ये क्या है, या आपको फीस मिल रही है, बार बार मिल रही है ना, बार बार मिल रही है। तो अगर बार बार मिल रही है और शॉर्ट टर्म के लिए मिल रही है, तो ये अगर किसी का नेचर रेवेन्यू नेचर का है, बार बार नेचर है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और हमारी इनकम हो रही है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। कहाँ लिखोगे बेटा इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको लिख के आएगा इस तरह से कि जैसे आप रेवेन्यू रिसिप्ट दिया रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा सब्सक्रिप्शन, तो आप क्या करोगे, यहाँ से उठाओगे और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम वाले साइड में लिख दोगे बाय सब्सक्रिप्शन करके, ठीक है बेटा। नंबर 2 लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वो कहते हैं भाई मुझे बार बार नहीं देनी है, मतलब सब्सक्रिप्शन होता नहीं, हर 6 महीने पे देना है, हर 3 महीने पे देना है। तो इन्होंने बोला, कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने बोला कि मुझे बार बार नहीं देना, एक काम करो तुम पकड़ो, लाइफ टाइम का पैसा ले लो, मुझे इसका मेंबर रहना ही रहना है ना। तो ऐसे होता नहीं, आप बार बार क्या बोल लो 2 साल की फीस ले लो, बात खत्म करो, मुझे
बार बार करना ही नहीं। तो ये क्या है, लाइफ मेंबरशिप। तो जब कोई लाइफ मेंबरशिप की आपको दे देता है तो वहां पर क्या होगा भाई, यहाँ पर तो लाइफ मेंबरशिप है तो ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, पैसा आ तो रहा है, यहाँ पे क्या है सब्सक्रिप्शन में बार बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है लॉन्ग टर्म, एक बार आ रहा है बार बार नहीं आएगा। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से और पैसे आ रहे हैं यानी कि इनफ्लो हो रहा है। और मैंने क्या बताया, अगर पैसा आ रहा है और लॉन्ग टर्म के पर्पज से, तो वहां पर आपके लिए क्या हो रहा है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है बेटा। क्या हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो ये कहां पर जाएगा, आपके बैलेंस शीट में। कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। कहां पर, लायबिलिटी साइड में। कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर है, समझ पे आ गया आता। चलो याद रखना। आगे देखो, इंडोर्समेंट फंड, इंडोमेंट फंड। तो इंडोमेंट फंड क्या होता है बेटा, इंडोमेंट फंड का मतलब होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एज अ गिफ्ट के पर्पस से मान लो आपको पैसा दे दिया, गिफ्ट दे दिया, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए। किसके लिए दिए बेटा, स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने दिया है आपको कि आप हॉस्पिटल पे ही पैसा खर्चा करोगे, इसका हॉस्पिटल बनवाओगे, नहीं तो आप इसका एजुकेशन में ही पैसा खर्चा करोगे, मतलब एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में ही खर्चा करोगे, गरीबों की मदद के लिए दिया है, कोई और काम नहीं करोगे। तो किसी ने गिफ्ट तो दिया हमें, हमारे एनपीओ में, हमारे एनजीओ में गिफ्ट तो आया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो एंडोमेंट फंड का मतलब वो एज अ गिफ्ट आया। क्या बेटा, एज अ गिफ्ट आया। और जब गिफ्ट आया और स्पेसिफिक पर्पस के लिए, आप कोई और काम के लिए यूज नहीं कर सकते हो, तो अगर ये क्या हो रही है, एक तरह से भाई लायबिलिटी क्रिएट हो। उसने पैसा दिए तो मुझे, लेकिन बोला कि आप इससे खाली एजुकेशन में खर्चा करना, तो ये हमारे के लिए क्या होगी, एक लायबिलिटी हो गई। क्यों होगी बेटा लायबिलिटी, क्योंकि अगर ये पैसा आता लेकिन इसकी कोई ये नहीं होता कि यही काम करना है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि आपको यही काम करना है, जो हमारी क्या है लायबिलिटी है। तो जब लायबिलिटी होगी तो उसको कहां पे लिखोगे आप लोग, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, अगर एंडोमेंट फंड होगा तो कहां लिखोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। नंबर 4, एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस। ठीक है, एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस, ये क्या होता है सर, देखो एंट्रेंस फीस का मतलब होता है बेटा, या एडमिशन फीस तुम नॉर्मल समझते हो, सब्सक्रिप्शन में क्या था, आपको बार बार देना है। इसमें क्या होता है, जैसे आप कभी भी आप एनजीओ से जुड़ रहे हो, अगर आप जुड़ रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे इनसे, तो ये बोलते हैं कि आप हमें एडमिशन फीस दो। भाई एक टाइम आपको, एक बार आपको देना पड़ेगा। तो इसमें बार बार लोग जुड़ते रहते हैं, नए नए लोग बार बार आते रहते हैं। तो इनके लिए किस तरह का नेचर है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, बार बार एक्टिविटी हो रही है। तो ये कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और यहाँ पर हमारी क्या हो रही बेटा, इनकम हो रही है। क्या हो रही है, हमारी इनकम हो रही है। इनकम कैसे हो रही है, एडमिशन फीस ले रहे हैं ना हम लोग, एडमिशन फीस ले रहे हैं, इनकम हो रही है। तो कहाँ लिखा जाएगा इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। ठीक है, समझ में आ गया। 4 नंबर 5 देखो, डोनेशन। डोनेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्पेसिफिक और एक होता है आपका जनरल। अगर आपका स्पेसिफिक है, उसने बोला कि मैं डोनेशन दे तो रहा हूं आपको, लेकिन डोनेशन वाला काम एजुकेशन में लगाओ, डोनेशन वाला पैसा इससे हॉस्पिटल बनवाओ, डोनेशन वाले पैसे से स्कूल बनवाओ। तो ऐसे में क्या होगा, अगर लिखा होगा आपको क्वेश्चन में लिख के आएगा कि डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो वो क्या है आपके लिए लायबिलिटी। जब कभी भी बोले कि आपको इस काम के लिए पैसे मिले तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी और लायबिलिटी, यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और यहां पर क्या है, जनरल। डोनेशन दिया जनरल, आपको जो करना है करो, यानी कि अब अगर डोनेशन जनरल है तो वहां पर क्या होगा आपके लिए, इनकम। और इनकम होगी तो कहां जाएगा बेटा, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और उसको आप इनकम वाली साइड में लिख दोगे। ठीक, नंबर 6, लेगेसी। लेगेसी का मतलब क्या होता है, लेगेसी का मतलब होता है कोई भी पर्सन है जो कि अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ मर गया और आपके नाम कर गया। ठीक है, तो अगर वो ऐसा हो गया तो वो आपको मिल गया। तो अब आपको मिल गया तो ऐसे केसेस में भी 2 कंडीशन बनती है, जनरल और स्पेसिफिक। अगर वो बोला कि भाई मेरे बाद ये ज़मीन आपकी, उसने बोला कि मेरे बाद ये ज़मीन आपकी, समझ में आ रही बात, तो वो क्या हो गई, जनरल, बस आपकी जो करना है करो। तो वहां पर क्या होगा, आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहां पर कहां लिखोगे उसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोला है कि भाई अब ये आपके लिए क्या है, एक लायबिलिटी, क्या हो जाएगी फिर आपके लिए लायबिलिटी। भाई आपका ये काम है कि इसको स्पेसिफिक काम है, आपको इसलिए ही दी जा रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगी आपकी ये लायबिलिटी। और आप कहां लिखोगे इसको, बैलेंस शीट में,
यहाँ तक क्लियर हुआ। और नेक्स्ट क्या है आपका बेटा, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तो एक तो पेमेंट, यानी कि पेमेंट कर रहा हो आप, यहाँ पर खर्च हो रहा है। अब ऑनोरेरियम का मतलब क्या है कि जैसे कभी जैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, तो जैसे आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम एक सेमिनार वगैरह करते हैं, आपने सुना होगा सेमिनार करते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हम बहुत से बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं, है ना, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, तो ऐसे बहुत से लोगों को हम बुलाते हैं कि अपनी स्पीच दें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो लोग आते हैं, आपने सुना होगा स्पीच वगैरह देते हैं। तो अब बहुत से आपके लीडर्स होते गए, नेता वगैरह होते हैं ना, इनको बुलाया जाता है। तो जब वो आते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसे केसेस में जब वो जाते हैं तो उनको नॉर्मल फीस देना हो गया या कोई गिफ्ट वगैरह हो गया, भाई एज आ अपनी खुशी से देते हैं ना लोग। तो जब आप उसको दोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। ठीक है, तो अब आप दोगे तो अब आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। क्या है ये आपके लिए भाई एक एक्सपेंस है ना, कोई एसेट तो हो नहीं गया भाई। आप कोई आ रहा है, आपका काम कर रहा है, आपके लिए कुछ बोल रहा है, तो आप उसको गिफ्ट दे रहे हो या उसके ऊपर कुछ खर्चे कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया, चाय नाश्ता करा रहे हो, तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस हो गया। और जितने भी एक्सपेंस होंगे तो उसको कहाँ लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे। और कौन से साइड में लिखोगे, एक्सपेंस वाली साइड में। समझ में आई बात। तो पेमेंट और ऑनरेरियम कहाँ लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस वाले साइड में। तो ये कुछ आपके ट्रीटमेंट है जो कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। और इस वीडियो को पर्सनली मैं बोलूँगा बेटा एटलीस्ट 2 बार देखना, 2 टाइम्स देखना, तभी जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि थोड़ा से कन्फ्यूजन इस टॉपिक में बना रहता है। तो इसलिए पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि आप इस टॉपिक को 2 बार देख लेना। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में उससे कांटेक्ट कर लेना। कल ही मैं इसके क्वेश्चन अपलोड करूँगा सब्सक्रिप्शन के, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, तो वहाँ पे उसको कर लेना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। और इसी के साथ मिलते चलो न्यू वीडियो में, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। कॉमर्स का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, वीडियो सारी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।